तो 1000 ईयर ऑफ क्यूआई रिफाइन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक फेस्टिवल को दिखाया जाता है जिसकी तैयारी यहाँ पर सभी लोग कर रहे होते हैं और ये लड़की सभी लोगों को बता रही होती है कि ये करना है ये नहीं करना है। लेकिन तभी हम लोगों को इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बोल रहा होता है चाइनीज न्यू ईयर के लिए सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और वो यह बोलने के बाद में एक सेब को आसमान में फेंक देता है जिसे देखकर यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट उसे खाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी इस सेब को यहाँ पर खा नहीं पाता है क्योंकि तभी यहाँ पर जितने भी बीस्ट होते हैं वो सभी फ्रीज हो गए होते हैं क्योंकि यहाँ पर सुयान का जेली मॉन्स्टर आ गया होता है और उसी ने यहाँ पर ये सब कुछ किया होता है ताकि वो इस सेब को खा सके और वो यहाँ पर आने के साथ ही इस सेब को खा जाता है। इस चीज को देखकर ये आदमी थोड़ा सा शॉक होता है लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि खाना बना रही होती है लेकिन तभी उससे कुछ गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से इस खाने में यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और ये लड़की समझ नहीं पा रही होती है कि उससे यहाँ पर क्या गलती होगी जिसकी वजह से उसके खाने में ब्लास्ट हो गया। ये लड़की अपने मन में ये सब सोच रही होती है लेकिन तभी हम लोगों को इस व्हाइट हेयर वाले एल्डर को दिखाया जाते हैं जो कि यहाँ पर आकर बोलता है बाहर में बहुत सारे लोग आ गए हैं और मुझे जहाँ तक लगता है वो सभी लोग हम लोगों को तियानलान गिफ्ट देने के लिए आए हैं। इस बात को सुनने के बाद ये लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है क्या हम लोगों को गिफ्ट देने के लिए वो लोग यहाँ पर आए हैं और वो दौड़ते हुए बाहर की ओर जाने लगती है और वो यहाँ से जाने से पहले इस व्हाइट हेयर वाले एल्डर को खाना बनाने की जिम्मेदारी देकर चली जाती है जिसकी वजह से इस एल्डर को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है मुझे खाना बनाना अच्छी तरह से नहीं आता है लेकिन मैं फिर भी अपना बेस्ट दूंगा और एक बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना बनाकर सभी लोगों को खिलाऊंगा और ये बोलकर यहाँ पर खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर साफ सफाई कर रही होती है क्योंकि न्यू ईयर आ गया होता है इसीलिए वो लोग यहाँ पर इस चीज की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यह लड़की बोलती है यहाँ पर न्यू ईयर के कामों में सभी लोग इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि किसी के पास टाइम भी नहीं है कि हम लोग एक दूसरे के साथ बात कर सकें। ये लड़की ये सब बोल ही रही होती है लेकिन तभी हम लोगों को फ्रैंक को दिखाया जाता है जो कि इस लड़की के पास आ जाता है और वो बोलता है मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर एक गिफ्ट लाया है और तुम इसे गैस करो कि मैं ये किसके लिए लाया हूँ। इस पर ये लड़की बोलती है शायद सिस्टर लियान जू के लिए तुमने यह गिफ्ट लाया है। इस पर फैंग मना कर देता है और ऐसे यह लड़की कुछ और लड़कियों के नाम लेती है। इस पर फैंग मना करते जाता है। इसके बाद कुछ देर इन लोगों का ऐसा ही चलता रहता है। आखिर में आकर फैंग यहाँ पर इसे बता देता है कि यह मुझे लगता है मास्टर सुयान का है क्योंकि मुझे यह चीज बाहर मिला था। इस बात को सुनने के बाद यह लड़की बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो बोलती है तुमने इसे मास्टर के कमरे से चुराने की हिम्मत की है, इसके लिए तुम्हारी जान भी जा सकती है। इस पर फैंग बोलता है मैं यहाँ पर चोरी कैसे कर सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढ रहा था ताकि मैं इस गिफ्ट को तुम्हें दे सकूं। फैंग ये सब बोल ही रहा होता है लेकिन तभी यह गिफ्ट का डिब्बा उड़ते हुए बाहर की ओर जाने लगता है। इस चीज को देखकर फैंग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस आदमी को दिखाया जाता है जिसने इस डब्बे को पकड़ लिया होता है और इसे खोल भी देता है जिसके अंदर में कुछ लिखा हुआ होता है। उसे वो पढ़ने लगता है और वो बोलता है मास्टर आज से 4 दिन तक यहाँ पर नहीं आने वाले हैं। इस बात को सुनने के बाद सभी लोग यहाँ पर इस आदमी के आसपास में इकट्ठा हो जाते हैं लेकिन तभी हम लोगों को इस पर्ची को दिखाया जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा लंबी होती है। इस चीज को देखकर सभी लोग थोड़ा सा शॉक होते हैं लेकिन तभी यह आदमी इस पर्ची को पढ़ते हुए बोलता है मैं तुम लोगों के साथ में न्यू ईयर को सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी लोग थोड़े से उदास हो जाते हैं लेकिन तभी यह आदमी बोलता है मुझे पता है कि मेरे जूनियर ब्रदर को हैप्पी न्यू ईयर की बहुत ही ज्यादा याद आती है और वो इस चीज के लिए जरूर से ही खुश होगा। और वो यह बोलने के बाद में यहाँ पर सभी लोगों को बोलने लगता है यहाँ पर अगर मास्टर नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, हम लोग यहाँ पर इस फेस्टिवल को जारी रखेंगे। लेकिन मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जब सुयान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है तब उसे शांत करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पिछली बार मैंने उसे 2 महीने तक अपने पीठ पर लेकर घुमा था तब जाकर उसका गुस्सा शांत हुआ था और अब वो लोअर वर्ल्ड में गया है। तब तक हम लोगों को यहाँ पर सब कुछ ठीक करना होगा। और मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि मुझे होली ट्री मिला है जिसकी मदद से मैं अपने भाई के लिए यहाँ पर एक लकड़ी का घोड़ा बनाऊंगा जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर तुम लोगों को तियानलान सेक्ट का एक रूल बता देता हूँ कि तियानलान सेक्ट के रूल के हिसाब से यहाँ पर जितने भी लोग हैं न्यू ईयर पर सभी लोग अपने घर जाएंगे क्योंकि यही तियानलान सेक्ट का रूल है। और रही बात यहाँ पर हम लोगों के मास्टर की तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हम लोगों के साथ इस न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर फैंग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो इस आदमी के पास आते हुए बोलता है क्या तुम्हारे पास और भी कुछ चीजें हैं जिन्हें तुम यहाँ पर हम लोगों को सुना सके। इस पर बोलता है जब तुम लोगों का मास्टर छोटा था तब वो बहुत ही ज्यादा शरारत किया करता था। इस बात को सुनने के बाद सभी लोग अपने मुंह को फेर लेते हैं लेकिन इस आदमी को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को सुयान और उसके साथी को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर आ गए होते हैं जिसके बारे में इस आदमी को भी पता चल जाता है और वो यहाँ पर सभी लोगों को शांत करते हुए बोलता है मैं अपने भाई के खिलाफ एक भी वर्ड नहीं सुन सकता हूँ। यहाँ पर मेरे भाई के खिलाफ जो भी जाने की कोशिश करेगा मैं उसे जान से मार डालूंगा। ये आदमी यह बोलने के बाद में सुयान को बोलता है इतनी ज्यादा इंतजार करने के बाद तुम फाइनली इस जगह पर आ ही गए। इस पर यहाँ पर सुयान के जितने भी साथी होते हैं वो
सभी लोग भी सुयान का यहाँ पर स्वागत करते हैं। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर अब नया साल का फेस्टिवल शुरू हो गया था और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और बच्चे यहाँ पर एक दूसरे के साथ में खेल रहे होते हैं और वो यहाँ पर बहुत सारे पटाखे भी जला देते हैं जो कि इन लोगों के पास जाकर फूटने लगते हैं, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर थोड़ा सा डर जाते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को इस बच्चे को दिखाया जाता है जिसके हाथ से एक पटाखा छूटकर इस बॉक्स में चला जाता है जिसमें बहुत सारे पटाखे होते हैं और उसमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर चारों तरफ पटाखे फूटने लगते हैं। जिसे देखकर कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं कि तुम लोग यहाँ पर खेलना बंद करो। लेकिन तभी हम लोगों को एक पटाखे को दिखाया जाता है जो कि इस ओल्ड एल्डर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी एल्डर लुओ फेंग आकर उसे रोक लेता है, जिसकी वजह से ये पटाखा इस ओल्ड एल्डर को लगने से बच जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को एक दूसरे पटाखे को दिखाया जाता है जो कि इस एल्डर को आकर लग जाता है, जिसकी वजह से ये एल्डर लुओ फेंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एल्डर लुओ फेंग का पीछा करने लगता है ताकि वो इसे यहाँ पर मार सके। लेकिन तभी हम लोगों को फेंग को दिखाया जाता है जिसे यहाँ पर पटाखों से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है और वो इस जगह से भागने लगता है। लेकिन तभी उसके पैरों के सामने में एक पटाखा फूट जाता है जिसे देखकर यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि फेरीलैंड की तरफ जा रहे होते हैं और उन लोगों को यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होता है कि वो लोग फाइनली इतने ज्यादा इंतजार करने के बाद फेरीलैंड में जा रहे हैं। ये लोग आपस में ये सब बातें कर आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को सिमोटल कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कुछ सोच रहा होता है। लेकिन तभी सभी लोगों के आगे जाता हुआ देखकर वो अभी आगे की ओर चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को इस पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लड़की लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम लोग तियान सेक्ट के डिसाइपल हैं, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखना होगा। लेकिन तभी इन लोगों का ध्यान फेंग के ऊपर चला जाता है जिसे एक लड़की यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से मार रही होती है। लेकिन तभी ये व्हाइट हेयर वाला एल्डर भी एल्डर लुओ फेंग को मारने के लिए यहाँ पर आ जाता है और इस चीज को देखकर यहाँ पर ये लड़की बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि इन लोगों के ऊपर तो पहले से ही उसे शक था और इन लोगों की ऐसी हरकतों के देखकर उसे अब यहाँ पर पूरा यकीन हो गया होता है। लेकिन ये सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे हुए थे और ये सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन तभी एक लड़की यहाँ पर सुयान के पास आकर बोलती है लोअर रेलम से भी हम लोगों को बहुत ही ज्यादा गिफ्ट भेजा गया है जिसे आप एक बार यहाँ पर पढ़ क्यों नहीं लेते हैं। इस बात को सुनने के बाद सुयान भी इन चीजों को यहाँ पर पढ़ने लगता है, जहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग सुयान को नए साल की बधाई दे रहे होते हैं। लेकिन तभी यह लड़की सुयान को एक स्टोन देते हुए बोलती है आप इसे एक बार क्यों नहीं चेक करते हैं। इस पर सुयान भी इसे ले लेता है और वो बोलता है सच में ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन तभी यहाँ पर स्नो गिरने लगती है जो कि यहाँ पर नए साल की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। इस चीज को देखकर सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी खूबसूरती को यहाँ पर बढ़ाने के लिए एक ड्रैगन भी अपेयर हो जाता है जो कि बहुत सारे पटाखों के रूप में यहाँ पर फटने लगता है, जिसकी वजह से यह खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस चीज को देखकर सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि यह चीज कितनी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि प्रे कर रही होती है कि रेड लुआन स्टोन के साथ हम लोग अगले साल लड़ेंगे। इस बात को यहाँ पर फेंग भी सुन रहा होता है और वो बोलता है ये क्या है जिसके बारे में अभी तुमने बात किया, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अभी का ये व्यू बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है जिसे मास्टर ने हम लोगों के लिए खास करके बनाया है, इसलिए तुम इस चीज का आनंद लो और मैं एक दिन इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन के तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन तभी हम लोगों को डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि यह नया साल बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में भी हम लोग सभी लोग एक साथ रहेंगे। तभी ये लड़की बोलती है मैं हमेशा के लिए मास्टर के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन तभी हम लोगों को एल्डर लुओ फेंग और इस एल्डर को दिखाया जाते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि सच में हम लोगों ने आज तक इतना ज्यादा खूबसूरत चीज नहीं देखा था और इस चीज के सामने बड़े से बड़ा ट्रेजर भी पानी कम चाय है। और ये बोलने के बाद में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये लोग आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि सुयान को बोलती है आप यहाँ पर क्या चाहते हैं। इस पर सुयान इन लोगों को कुछ भी नहीं बोलता है और वो अंदर की ओर जाने लगता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शौक होते हैं कि यहाँ पर आखिरकार सुयान अचानक से उठकर अंदर की ओर क्यों जा रहा है। इस पर यह आदमी बोलता है तुम लोगों को यहाँ पर चिंता होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सुयान किसी से भी गुस्सा नहीं है, वो बस यहाँ पर अंदर की ओर जाकर अपने पुराने यादों को जीना चाहता है। इसके बाद हम लोगों को सुयान को दिखाया जाता है जो कि इस पैलेस के अंदर में आ जाता है और उसके सामने वो लकड़ी का घोड़ा रखा हुआ था जिसे देखकर सुयान थोड़ा सा खुश होता है। लेकिन तभी यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुयान का मास्टर आराम से वाइन को पी रहा होता है और वो सुयान को बोलता है नए साल की तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुयान के मास्टर के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।